और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बरामद हो गई है। तो कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हो गई थी और करीब 9 शहरों में तलाशी के बाद कार अब बरामद कर ली गई है। दिल्ली की साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने कार को वाराणसी से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 15 दिन पहले ही आपको ध्यान होगा, साउथ दिल्ली से ये कार चोरी हो गई थी, सर्विस सेंटर से ये कार चोरी हुई थी। शंकर आनंद इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। शंकर आनंद, अब ये कार तो बरामद कर ली गई है, साथ ही 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ पुलिस इस मामले में अब तक बड़ा खुलासा कर पाई है? देखिए, जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह पहले जिस तरह से एक खबर बहुत चर्चा का केंद्र बना था कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी कार जिस तरह से बकायदा चोरी हुई थी, बाद में पता चला था कि वो कार उनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है और उस कार में जो स्टिकर्स लगे हुए थे वो पार्लियामेंट का स्टिकर, इसके साथ साथ कई अन्य संस्थानों के भी स्टिकर होने की जो संभावना जताई जा रही थी। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस की जो परेशानी है वो बढ़ी हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस आखिरकार कई शहरों में तलाशी करने के बाद आखिरकार उस कार को बरामद कर ली है और इसके साथ ही 2 आरोपी शाहिद और शिवांग त्रिपाठी नाम के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से इस मामले में जब पड़ताल की गई तो अलग अलग शहरों का जो कनेक्शन जिस तरह से निकल के सामने आया, तो आखिरकार नॉर्थ ईस्ट से बकायदा इसको बरामद किया गया है कार को। लेकिन इस मामले में यह भी पता चला कि वाराणसी में काफी दिनों तक उसको रखा गया और इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले में पड़ताल की जा रही थी, तो पड़ताल के दौरान में अलग अलग शहरों में जब टीम दिल्ली पुलिस की पहुंची तो उसके बाद इस मामले पर तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद आखिरकार इस कार की बरामदगी हुई है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में जिस तरह से तमाम एक चर्चाएं चल रही थी, दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ये अपने आप को प्रमाणित किया है कि जिस तकनीक के लिए और जिस साहस के लिए दिल्ली पुलिस को जाना जाता है, आखिर करीब 15 से 17 दिनों के अंदर में। शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस ने जेपी नड्डा की पत्नी की जो एक कार चोरी हुई थी उसको वाराणसी से बरामद कर लिया है, साथ ही 2 लोगों को भी पकड़ा है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कानपुर से आती खबर, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लापता होने का मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीसीआईडी करेगी इस पूरे मामले की जांच। 2 अक्टूबर 2022 को लापता हुए थे 2 युवक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसका दोस्त हुआ था गायब। घर से नदी नहाने के लिए निकला था इंजीनियर और नदी किनारे मिली थी इंजीनियर की कार। कोहना थाने में दर्ज हुआ था एक केस। पुलिस और क्राइम ब्रांच की अब इस पूरे मामले पर टीम जो है वो जांच कर रही है। शासन के निर्देश पर अब ये जांच जो है सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है। अमित गंजू इस पर और जानकारी देंगे। अमित गंजू, ये जानकारी हम दे रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है इसकी जांच सीबीसीआईडी करेगी। आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताइए ये खबर। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कांड 2022 के वर्ष में चर्चाओं में रहा, जहां एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित, उसका दोस्त सिद्धार्थ यशोदा नगर से कानपुर के बैराज के पास नहाने के लिए पहुंचे थे और अचानक वो फिर कहीं स्कीट कर गए कि डूब गए। ये पुलिस ने गोताखोर लगाए। उस दौरान 3 दिन तक लगातार गोताखोरों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया गया, मगर जब सफलता हाथ नहीं लगी तो उसके परिजनों ने वहां मुकदमा भी लिखाया कि आखिर गया कहाँ। जब उसकी गाड़ी वहां थी, उसके सामान वहां मिले, बिलोंगिंग्स वहां मिली, लेकिन जब वो डूबा नहीं तो गया कहाँ। ऐसे में इसमें कोहना थाने ने पहले जांच शुरू की, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़ा था। तो उसके बाद क्राइम ब्रांच को लगाया गया। लगभग 14 महीने तक क्राइम ब्रांच ने भी इसमें अपने हाथ पांव पटक के कई 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इन सबके बीच अब शासन के निर्देश पर सीबीसीआईडी के निर्देश दिए गए और सीबीसीआईडी अब इसकी विवेचना करेगी, यानी उन तथ्यों को भी पता करने का प्रयास किया जाएगा। और सीबीसीआईडी की 5 सदस्यीय टीम आज कानपुर में है। ओके, अमित गंजू जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।